उस उपचुनाव की स्थितियां बिल्कुल अलग थी। मुलायम सिंह जी का स्वर्गवास हुआ था, चिता की आग ठंडी नहीं हो पाई थी, तब तक वो उपचुनाव की घोषणा हो गई थी और उस समय पूरे देश ने, पूरे सार्वजनिक राजनीतिक दल के लोगों ने उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया था। उसी श्रद्धांजलि में मैनपुरी की जनता की आहुति श्रद्धांजलि के रूप में उन्हें मिली थी। वो वहां तक चुनाव सीमित था, न कोई मुद्दा था, न विषय था, लेकिन अब बहुत समय गुजर चुका, परिस्थितियां स्थितियां बदली हुई हैं। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति और पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने मैनपुरी लोकसभा से उम्मीदवार बनाया है। मैनपुरी से जयवीर सिंह का मुकाबला डिम्पल यादव से है, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी हैं और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह की बहू। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे मैनपुरी लोकसभा सीट की। उत्तर प्रदेश की कई लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो बहुत चर्चित हैं और जहां पे बहुत तगड़ा मुकाबला है। इनके साथ कई तरीके के इतिहास जुड़े हैं, पार्टियों का संगठन जुड़ा हुआ है और इन सीटों को गढ़ कहा जाता है। जिन उत्तर प्रदेश में जिन सीटों को गढ़ के रूप में परिभाषित किया जाता है, उनमें मैनपुरी भी एक सीट है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। 1996 के बाद इस सीट पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने यहां से चुनाव जीता था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जब यहां पर उपचुनाव हुआ तो डिम्पल यादव ने भारतीय जनता पार्टी के रघुराज सिंह साक्य को 3 लाख से अधिक मतों से पराजित किया था। दरअसल जिस समय ये उपचुनाव हो रहा था, उसी समय भारतीय जनता पार्टी 2 तरीके से इस सीट को लेके अपनी रणनीति तैयार कर रही थी। वहाँ पे 2 विचारधाराएं थी। पहली विचारधारा ये थी कि जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर जो गढ़ थे समाजवादी पार्टी के, उनको ध्वस्त किया गया, उसी तरीके से उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ उतरना चाहिए और इस गढ़ को भी ध्वस्त करना चाहिए। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी में जो दूसरी राय थी वो ये थी कि चूँकि ये सीट मुलायम सिंह के देहांत के बाद खाली हुई है और मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के पिछड़े वर्ग के एक बड़े नेता थे और अगर उनके न रहने पर तुरंत ही इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा करना चाहेगी तो पिछड़े जातियों के बीच में एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह को एक सम्मान भी कर रही थी, पद्मश्री दिया था। साथ ही साथ जब मुलायम सिंह का देहांत हुआ तो एक तरीके से देखें तो पूरी जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी, योगी सरकार, दुख में शामिल होने के लिए सैफई गई। लगभग उत्तर प्रदेश सरकार के कई बड़े मंत्रियों ने उस शोक यात्रा में और उन शोक संदेश देने सैफई, जहां मुलायम सिंह का गांव है, वहां गए थे। यानी भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा था कि अगर हमने मुलायम सिंह को इतना सम्मान दिया है तो इस उपचुनाव में हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा खत्म हो, और इस वजह से ही रघुराज सिंह साक्य को ही यहाँ पर चुनाव लड़ाया गया, जो कमज़ोर प्रत्याशी थे। हालांकि उस समय जो लोग ये चाह रहे थे कि हमें समाजवादी पार्टी का ये गढ़ ध्वस्त करना है, उसी समय जयवीर सिंह का नाम आगे लिया गया था और ये कहा गया था कि अगर कोई नेता यहाँ पर समाजवादी पार्टी के गढ़ को ध्वस्त कर सकता है तो वो जयवीर सिंह है, क्योंकि जयवीर सिंह वहीं जो मैनपुरी है वहीं से विधायक हैं। इसके अलावा जब वो भारतीय जनता पार्टी से पहले कई बार विधायक रहे तो मैनपुरी जिले की जो विधानसभा सीटें थी उसी से विधायक रहे। क्षेत्र में जयवीर सिंह की पकड़ है और जब से वो योगी सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री बने, उसके बाद उन्होंने इस क्षेत्र का काफ़ी विकास किया, लिहाजा उनको एक मजबूत प्रतिद्वंदी माना जा रहा था और उनके पक्ष में ही भारतीय जनता पार्टी की मोहर लगी थी। लेकिन जब तक उनका नाम घोषित नहीं हुआ था तब तक तमाम तरीके के कयास लग रहे थे और जैसे आमतौर पे होता है कि राजनीति में कई बार ये चीज़ें चलती हैं कि चुनाव क्षेत्र से ये लड़ने आ रहा है, वो लड़ने आ रहा है, इसका टिकट कट रहा है, उसको टिकट मिल रहा है। ऐसे ही 2 नाम मैनपुरी
में भी बहुत लंबे समय से चल रहे थे। जब से लोकसभा चुनाव घोषित हुआ था उसमें पहला नाम था अपर्णा यादव का। अपर्णा यादव मुलायम सिंह की छोटी बहू हैं, प्रतीक यादव की पत्नी और डिम्पल यादव की देवरानी। तो तमाम लोग एक कयास लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस मुकाबले को देवरानी बनाम जेठानी करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की सुर्खियों की राजनीति नहीं करती है, लिहाजा अपर्णा यादव का नाम कहीं दूर दूर तक नहीं था। उसके बाद एक दूसरा नाम चला स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का। संघमित्रा बदायूं से सांसद थी, बदायूं में उनको टिकट नहीं मिला। उसके बाद ये चर्चा चली कि संघमित्रा को डिम्पल यादव के खिलाफ मैनपुरी से उतारा जा सकता है, लेकिन अपर्णा यादव और संघमित्रा ये दोनों ही उतनी मजबूत प्रत्याशी नहीं साबित होती जितने जयवीर सिंह साबित हो सकते हैं। लिहाजा उनको ही डिम्पल यादव के मुकाबले पे उतारा गया। और अब जब जयवीर सिंह यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने हैं तो ये साफ हो गया है कि मैनपुरी की जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी के लिए आसान नहीं रहे। जैसे कि नारा है कि अब की बार 400 पार, तो वैसे ही मैनपुरी में नारा है कि अब की बार मैनपुरी की बारी, यानी आजमगढ़ और रामपुर जैसे जो खानदानी गढ़ थे वो ध्वस्त हो चुके हैं, तो अब मैनपुरी की बारी है और उसको ध्वस्त करना है। मैनपुरी से उम्मीदवार बनने के बाद जयवीर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा उसको सुन लीजिए। देखिए, पहले तो पार्टी के अपने हाईकमान को, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता कि जिन्होंने मैनपुरी जैसे समाजवादी पार्टी के घर को तोड़ने का जिम्मा जयवीर सिंह को दिया है। निश्चित रूप से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और पार्टी को आश्वस्त करता हूं कि वहां पूरी ताकत के साथ जनता के सहयोग से हम लोग इस बार प्रयास करेंगे, कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा, ऐसा पूरा भरोसा है। समाजवादी पार्टी का अगर हमारा असेंबली भी था जहां से हम एमएलए हैं, वहां भी हमसे पहले लगातार नए परिसीमन के बाद हमेशा समाजवादी पार्टी ही एमएलए जीतती रही, लेकिन वो गढ़ भी ध्वस्त करने का काम जयवीर सिंह के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम हुआ था। इस बार में पूरा भरोसा है कि मैनपुरी पर जो जिसको अवैध किला सपा कहती है, उस अवैध किले को ढाने का काम भी ईश्वर की कृपा है कि जयवीर सिंह के हाथ से होने जा रहा है। निश्चित रूप से वहां हम लोग पूरी ताकत के साथ, मनोयोग के साथ, जन समर्थन के साथ, जन विश्वास के साथ लड़ाई लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे। निश्चित रूप से भरोसा है कि मैनपुरी पर भगवा लहराएगा। उपचुनाव की स्थितियां बिल्कुल अलग थी। मुलायम सिंह जी का स्वर्गवास हुआ था, चिता की आग ठंडी नहीं हो पाई थी, तब तक वो उपचुनाव की घोषणा हो गई थी और उस समय पूरे देश ने, पूरे सार्वजनिक राजनीतिक दल के लोगों ने उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया था। उसी श्रद्धांजलि में मैनपुरी की जनता की आहुति श्रद्धांजलि के रूप में उन्हें मिली थी। वो वहां तक चुनाव सीमित था, न कोई मुद्दा था न विषय था, लेकिन अब बहुत समय गुजर चुका, परिस्थितियां स्थितियां बदली हुई हैं। आज की तारीख में आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार देश की बागडोर देने का, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में सुशासन का संदेश देने का, जन कल्याणकारी योजनाओं का असर है, उसको हम लोग धरातल पर जन जन तक पहुंचा करके उस किले को ढाने का काम करेंगे। तो आपने सुना जयवीर सिंह अपनी लड़ाई को लेकर कितना तैयार हैं, मुस्तैद हैं और भरोसेमंद हैं। उनको लग रहा है कि वो ही इस लड़ाई को जीतेंगे और अब की बार मैनपुरी की बारी का जो नारा है वो सही साबित होगा। सिर्फ जयवीर सिंह नहीं, जो राजनीतिक क्षेत्रों में पत्रकारिता से जुड़े लोग हैं, जो मैनपुरी को, समाजवादी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को पूरे गंभीरता से देखते रहे हैं, उनका भी ये मानना है कि इस बार मैनपुरी की लड़ाई पिछली लड़ाई जैसी नहीं होगी, यहाँ वन वे नहीं है। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति के सचिव हैं शिवशरण सिंह जी, उनका जो बयान है, उन्होंने आज जो इस सीट के बारे में अपनी राय दी है उसको सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी, जो कि उनका विधानसभा क्षेत्र भी मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और जयवीर सिंह खुद जिस सीट से जीत के आए हैं वो भाजपा पहली बार विधायकी में जीत हुई है, और बड़े लंबे समय इंतज़ार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को, ये दूसरे मंत्री हैं। पहले जितिन प्रसाद को पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अब आज
दूसरा अपना मंत्री जो है इस मुकाबले में उतार दिया है, क्योंकि पिछला जो समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे, नेताजी के नाम से जाने जाते रहे, मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद वो सीट उस बाई इलेक्शन में वो सपा के हाथ में उनके बहू मीन्स अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव चुनाव जीती। उस समय तो देखिए जीती, और उस समय के आज में बड़ा अंतर आ गया है। उस समय नेता मुलायम सिंह जी के नाम पर, उनको श्रद्धांजलि के नाम पर स्वतः आम जनता चुनाव उनको श्रद्धांजलि दे रही थी, और उस समय भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कैंडिडेट भी नहीं था जिसको कह सकते हैं कि फाइटिंग कैंडिडेट है। लेकिन तब से आज के समय में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। अब सारा श्रेय अब यश या अपयश दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के खाते में ही जाना है। उन्होंने जो अपनी इमेज बनाई है नेताजी के न रहने के बाद, उसका चुनाव ये समझ लिया होगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये सपा का गढ़ है, मुलायम सिंह का घर है, क्योंकि इसी में सैफईस है और जसवंत नगर भी आता है जहाँ विधायक शिवपाल सिंह यादव हैं। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट सीट, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठापूर्ण सीट समाजवादी पार्टी की है, और भाजपा की इसलिए है कि भाजपा ने वहाँ पे इस बार एक मजबूत उम्मीदवार उतारा है जयवीर सिंह। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये चुनाव ये नहीं कहा जा सकता है कि वन वे होगा। तो इस तरीके से अब साफ है कि मैनपुरी की लड़ाई मजबूत हो गई है, मैनपुरी की लड़ाई कड़ी टक्कर में बदल गई है। जयवीर सिंह बनाम डिम्पल यादव है, और अब देखना है कि मैनपुरी के इस गढ़ को बचाने के लिए अखिलेश यादव क्या करते हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने खुद और उनके जो चाचा हैं शिवपाल यादव, उन दोनों ने लगभग ये मन बना लिया है कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बारे में ये तर्क समाजवादी पार्टी दे रही थी कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि वो चुनाव न लड़ें, और जो पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको मजबूती के साथ चुनाव लड़ाएं। जिस समय मुलायम सिंह के देहांत के बाद उपचुनाव हुआ और डिम्पल यादव वहां से प्रत्याशी बनी, उस समय अखिलेश यादव ने एक लंबा समय मैनपुरी में गुजारा और वो पूरे चुनाव की मॉनिटरिंग करते रहे। अब देखना है कि ये लड़ाई लंबी है, और जयवीर सिंह उनके मुकाबले हैं जो लोकल प्रत्याशी हैं, यहीं के रहने वाले हैं, कि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, लिहाजा उनका एक औरा है, उनका एक अलग कद है, और वो एक मजबूत लड़ाई लड़ सकते हैं। उनका मैनपुरी में जनाधार है। तो जयवीर सिंह का मुकाबला करने के लिए अखिलेश यादव क्या रणनीति बनाते हैं, ये देखने वाली बात है। अभी जैसे वरिष्ठ पत्रकार शिवशरण सिंह जी ने कहा कि यश और अपयश दोनों ही अखिलेश यादव के ही खाते में जाने हैं, तो भले ही चुनाव डिम्पल यादव लड़ रही हों, लेकिन उनके पीछे जो साख है वो अखिलेश यादव की है, और इस सीट की जीत और हार तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आगे किस तरीके से अपने को देखती है। आपको क्या लगता है कि डिम्पल यादव बनाम जयवीर सिंह इस मुकाबले में किसके हाथ जीत लगेगी और हार किसको चुनेगी? ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।